जय श्री राम। धनतेरस के दिन सिर्फ एक ही छोटा सा कार्य कर लें, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। ये मैं 100% आपको कह सकता हूँ। 100% मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। आप छोटा सा एक सामान आप धनतेरस के दिन अपने घर में लेकर आ जाएंगे। बस एक छोटा सा सामान है, वो क्या है आइए जानते हैं। देखिए, आपको पता ही है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में वनस्पति की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, केले की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार सितार की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में वनस्पति की पूजा की जाती है। तो ये हमारे शास्त्रों में ऐसे ही नहीं लिखी गई, इसके पीछे कारण होता है। कारण क्या होता है कि जब हम इनकी पूजा करते हैं तो इनकी पूजा करने से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, और वो जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है वो हमारे जीवन को खुशहाल बना देती है। आपको ये बात पता भी होगा कि जैसे कि शनिदेव की पूजा हम पीपल में करते हैं, तो पीपल में शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, सभी को पता है। ब्रह्मदेव की पूजा पीपल में करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग श्वेतार्क में पूजा करते हैं तो श्वेतार्क गणेश भगवान जी प्रसन्न होते हैं। केले में पूजा करते हैं भगवान विष्णु की, गुरु बृहस्पतिवार यानी गुरुदेव की, गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है, वो प्रसन्न होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन वनस्पति की पूजा करने से हमें बहुत सारा लाभ होता है। इन वनस्पति के अंदर आपको पता ही है कि जैसे हम किसी पेड़ को काट देंगे तो वह सूख जाएगा, तो इनमें जान होती है, ये सजीव होते हैं। तो इनके पास भी ऐसी बहुत सारी पावरफुल चीजें होती हैं जो कि यदि हम इनको ग्रहण कर लेते हैं तो हमें बहुत कुछ लाभ हो जाता है। जैसे कि आपको देखा होगा आपने कि कोई पुराना बरगद का पेड़ हो, वट वृक्ष यानी कि वट वृक्ष को पुराना बड़ का पेड़ हो वट का, इनके पेड़ कोई पुराना पेड़ हो जिसकी जटाई लटकी हुई हो। आप देख रहे हैं जटाई, इस तरह की जटाई यदि लटकी हुई है, ये पुराना वृक्ष होता है। तो आपने एक बात देखा होगा, वो सुनी भी होगी कि कोई जितना पुराना व्यक्ति होता है उतना ही उसे तजुर्बा होता है। तो ऐसे ही वट वृक्ष बहुत पुराने पुराने आपने देखे होंगे, खड़े रहते हैं कहीं पर जंगलों में या कहीं भी आपके आसपास वट वृक्ष पुराने खड़े होते हैं। तो जो पुराने वट वृक्ष होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी शक्तियां वास करती है। निगेटिविटी, कुछ तामसिक शक्तियां भी वास कर सकती हैं और सात्विक शक्तियां भी वास कर सकती हैं। ज्यादातर वृक्ष उसके ऊपर सात्विक शक्तियां वास करती है। वट जो पुराना वट वृक्ष होगा उसके ऊपर सात्विक शक्तियां वास करती है, ना कि निगेटिविटी और तामसिक शक्तियां उस वट वृक्ष के ऊपर वास करती है जो नया होता है, छोटी उम्र का पेड़ होता है, कम उम्र छोटा ही पेड़ होता है। बाकी जो पुराने पेड़ होते हैं उनमें दिव्य शक्तियां वास करती हैं। तो आपने करना क्या है, ऐसा कोई पुराना वट वृक्ष देख लेना है और उसके ऊपर जो जटाई लटकी होती है, आप देख रहे हैं जटाई जो लटकी होती हैं, इन जटाओं में से आपको धनतेरस के दिन एक जटा आपको थोड़ी सी तोड़ कर ले आनी है। पहले वट वृक्ष से प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे वट वृक्ष, मैं आपसे यह आपकी जटा लेने आया हूं और पर्पज ये है कि मेरे घर में आप अन्न धन का भंडार भरें, मेरे घर में धन की वृद्धि हो, मेरे घर में खुशहाली बने रहे, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर आपकी ये जटा लेने आया हूं। तो आप उनसे प्रार्थना कर आप छोटी सी एक जटा की आप तोड़ कर ले आइए। 1-1.5 फुट की जटा आप उनसे तोड़कर लेकर आ सकते हैं। यदि ना टूटे तो आप उसको काट कर भी ला सकते हैं, लेकिन पहले प्रार्थना कर लें, विनती कर लें, तभी लें, तभी उसका फायदा होगा। ऐसे नहीं होगा, यदि आप तोड़कर ऐसे लेंगे तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उस वट वृक्ष का आशीर्वाद आपको लेना अति आवश्यक है। तो अब आपने करना क्या है, उसको लेकर आपने आ जाना है। आपने घर लेकर आना है धनतेरस के दिन और उसको एक छोटा सा टुकड़ा आपको बना लेना है, लगभग 3 इंच का, 3-4 इंच का एक टुकड़ा आपने ले लेना है और उसको आपने पूजा कक्ष में रख लेना है। पूजा कक्ष में रखना है, उसके ऊपर पहले आपने तिलक करना है। रोली का आप तिलक कर लीजिए, रोली का तिलक उसके ऊपर लगाकर और उसको पूजा स्थान पर रख दीजिए। उसको धूप दीप दिखाइए और आप कंटिन्यू धनतेरस से आप माँ लक्ष्मी, धनपति कुबेर, धरती माता, गणेश भगवान जी, भगवान विष्णु, लक्ष्मी इत्यादि इन सभी की पूजा करते हुए साथ में वह वट वृक्ष का टुकड़ा भी वहीं पर रखकर रखें। दीपावली में पूजन करें। दीपावली पूजा करने के बाद सुबह के समय आपको दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा पर आपको उस वट वृक्ष के टुकड़े को उठाना है, उसको लाल कपड़े में लपेटकर आपको अपने घर का जो गल्ला है उस गल्ले में आपको रख लेना है, या फिर घर की कोई तिजोरी है उस तिजोरी में रख लेना है। दुकान का कोई गल्ला होता है उसमें रख लो। बस ये समझ लीजिए कि आपके 1 साल तक आपके घर में बरकत ही बरकत रहेगी, आपके घर में खुशहाली रहेगी। इस कार्य को आप करके देखें, बड़ा चमत्कारी प्रयोग है, इसको करके देखें, बड़ा लाभ होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।